हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइट के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वाली वीडियो में अपन लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने पहली वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? बेसिकली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वह ऐसे ही कुछ मुड़ जाती है। उसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन वह ऐसी कुछ मुड़ जाती है जब वह रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। रेयरर मीडियम वह होता है जहाँ पर पार्टिकल्स कम होते हैं। जैसे लाइट की स्पीड जहाँ पर कांस्टेंट रहती है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है लाइट की स्पीड एयर में, वैक्यूम में, और ये वाटर में जाके कम हो जाती है। ठीक है, आपने कुछ फिनोमेनास देखे होंगे इसके। जैसे अपन लोग जब पेंसिल को ऐसे डिप करते हैं ग्लास में तो वो कुछ ऐसी टूटी हुई दिखती है असल में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भी देखे होंगे आपने, जैसे कि ये मछली की पोजीशन यहाँ पर कुछ अलग है। ये यहाँ से सीधी लाइट आ रही है और ये इसकी पोजीशन है यहाँ पर, लेकिन इसको दिख रही है ऐसी कुछ। तो ये सब होता है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। अब जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन को अपन लोग पता कैसे करते हैं कि कितने एंगल पर यह रिफ्रैक्ट होगी या फिर क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने जब बेसिकली आपको बताया, देखो ऊपर एक मीडियम होता है, ये मीडियम 1 है, जैसे इसको एयर मान लेते हैं, ये एयर हो गया। ये मीडियम 2, इसको वाटर मान लेते हैं, ये वाटर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से, इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसा कुछ, ये सीधा जाना था, लेकिन ये बैंड हो गई कुछ ऐसी। ये बैंड किसकी वजह से हुई? क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो ये लाइट रे बैंड हो जाती है कुछ। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब ये बैंड होके ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आप बस कुछ टर्म याद रखिए, जैसे कि रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम होता है कि जहाँ पर लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये होती है रिफ्रैक्टिव रे। रिफ्रैक्टिव रे वो होती है जो रिफ्रैक्शन के बाद आती है। ठीक है, और कुछ लॉ होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब अपन लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि उसका रेशियो, जो कांस्टेंट लाइट की स्पीड रहती है उससे दूसरी लाइट की स्पीड का रेशियो। जैसे लाइट की स्पीड ये c = होता है, आप याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड। लेकिन जब ये वाटर में जाती है तो इसकी वेलोसिटी और कुछ हो जाती है, तो उसी का रेशियो होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे एंड से डिनोट करते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और उसकी वेलोसिटी जो दूसरे मीडियम में जाने के बाद बन जाती है। चलिए और बात कर लेते हैं, जैसे स्नेल्स लॉ। अब अपन लोग पता करते हैं कि रिफ्रैक्शन आके कितने एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पर कुछ और एंगल था इंसिडेंट रे का, और यहाँ पर एंगल जैसे बढ़ गया है। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन बढ़ गया है। ठीक है, अब जो क्या होता है कि स्नेल्स ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे ये है n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट रे का इंडेक्स, ये n1 जो कि है यहाँ पर है वाटर, n1 है वाटर, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है यहाँ पर एयर। क्योंकि जब लाइट को सीधा जाना था, लेकिन अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगी। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, इससे दूर भागेगी तो उस साइड चली जाएगी। और ये जो इंसिडेंट एंगल है ये वाला θ1 है इंसिडेंट एंगल, और ये है रिफ्रैक्टिव एंगल। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, इसी से आपके सारे जो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और फिनोमेनास की जो लाइट से होते हैं। सबसे पहले जो अपन ने शुरुआत में वो टैंक वाला देखा था, जो मछली की पोजीशन दिखा रहा था। ऐसे ही होता है कि जो टैंक की कुछ उसकी जो गहराई रहती है, जैसे नदी की गहराई कुछ रहती है और अपन को नदी की गहराई कम दिखती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर अपन लोग जैसे बात कर लेते हैं, जैसे एक होती है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ इसकी क्या है? रियल डेप्थ है इसकी ये पॉन्ड की पूरी रियल डेप्थ, लेकिन अपन को दिखेगी ये एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्यों दिखती है? क्योंकि अपन ने जैसे यहाँ से देखा, ये यहाँ से लाइट गई और ये ऐसे बैंड हो गई, तो अपन को ऐसा दिखेगा ना, यहाँ से जहाँ से देखेंगे तो ये एपरेंट डेप्थ दिखती है। ये टोटली ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से देख रहा है। अगर वो अंदर से देखेगा, जैसे मछलियाँ अगर अपन को तालाब पानी में से देखती हैं तो अपन उनको बड़े दिखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब अपन को ऐसे निकालते कैसे हैं?
कि उसकी रियल डेप्थ क्या थी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश। एच है उसकी रियल डेप्थ और अपॉन है एच डैश है उसकी एपरेंट डेप्थ, मतलब जो अपन को दिख रही है। और n है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनमें से अपन को तीन में से दो की वैल्यू दी गई होगी, अपन को एक पूछा गया होगा, तो अपन लोग ईजिली निकाल सकते हैं कि उसकी रियल डेप्थ क्या थी। चलिए और फिनोमेनास की बात कर लेते हैं लाइट के। जैसे आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखा होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है रात में, जैसे कि जैसे जैसे लाइट की अपन लोग नीचे आते हैं तो लाइट की स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अपन लोग नीचे आते हैं तो पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहाँ पर उसके पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो लाइट की स्पीड जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अपन को जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन थी यहाँ पर, लेकिन वो अपन को ऐसी कुछ ऐसी मुड़ी हुई दिख रही है, तो वो अपन लिखते हैं उसकी सीध में। तो सीध में देखेंगे तो अपन को कुछ यहाँ स्टार दिखेगा और ये बार बार होता रहता है। इसकी वजह से अपन को ये ट्विंकल करते दिखता है स्टार। कभी यहाँ पोजीशन दिखती है, कभी इधर पोजीशन दिखती है, इसकी वजह से ट्विंकल करते करते दिखता है, ठीक है। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और देखते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको कि उसकी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में वो अलग अलग रहती है। जैसे अपन ने यहाँ पर ये अपनी आँख है, अपन ने यहाँ से देखा तो ये इसकी रियल डेप्थ है, ये इसकी रियल डेप्थ है। लेकिन अपन को दिखेगी कैसी, अपन को ये लाइट रेज यहाँ से कुछ बैंड होती दिखेगी, ये नॉर्मल है, इसके यहाँ से बैंड होती दिखेगी, तो अपन को दिखेगा कि इसकी डेप्थ इतनी है, मतलब ये तालाब सिर्फ इतना गहरा है, लेकिन एक्चुअली में ये तालाब और उससे भी ज़्यादा गहरा है। और फिनोमेनास देखते हैं, जैसे कि अपन ने देखा होगा कि ड्यूरेशन ऑफ सन विजिबिलिटी। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सूरज अभी उगा नहीं है, मतलब सूरज उगने से पहले ही अपन को दिखने लगता है, ये ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो सूरज अभी हॉराइजन के नीचे है। हॉराइजन होता है जो एक बिल्कुल सीधी लाइन रहती है अपन के अर्थ से, उसे बोलते हैं हॉराइजन। हॉराइजन के नीचे रहता है सूरज, लेकिन तब भी अपन को दिखने लगता है, क्योंकि सूरज की रेज है जो वो यहाँ से कुछ ऐसे बैंड करते हुए अपन के पास पहुँचती हैं। लेकिन अपन उसकी सीध में देखते हैं तो सूरज कुछ ऐसे दिखता है। तो इसके बीच में सूरज के एक्चुअल उगने के और सूरज अभी उगा भी नहीं होता है, लेकिन अपन को पहले से दिख जाता है, तो वो 2 मिनट का गैप रहता है कि अपन को सूरज उगा नहीं रहता है, लेकिन उससे पहले दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है अपन को कि सूरज उग गया है। और ऐसे डूबने में होता है कि सूरज डूबा नहीं रहता है, लेकिन अपन को पहले ही 2 मिनट पहले ही लगने लगता है कि अब सूरज डूब गया है, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। मिराज फॉर्मेशन आपने देखा होगा। मिराज फॉर्मेशन कब होता है, जैसे अपन ने देखा होगा कभी कभी रोड वगैरह पे ऐसे लगता है जैसे अपन को पानी भरा हो, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रेगिस्तान में कभी कभी पानी दिखने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे जैसे अपन लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर अपना कम होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है जैसे जैसे नीचे आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव जो लाइट है वो कुछ ऐसी बैंड हो जाती है, ऐसी कुछ बैंड होकर अपनी आंखों तक जाती है, और अपनी आंख इसको सीधे में देखती है तो कुछ ऐसा दिखता है। तो अपन को ये पेड़ की इमेज कुछ यहाँ पर दिखेगी, जिसकी वजह से अपन को लगेगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इस पानी में ये इमेज दिख रही है, इसीलिए इसे मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। मिराज फॉर्मेशन कुछ ऐसा आपने रोड वगैरह पे देखा होगा, अपने रेगिस्तान में ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता है। रेगिस्तान में अगर आप लोग इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा।